करने से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये करते क्या है आत्मदेव जी, घर में इनका बहुत कलह है 24 घंटे। और एक दिन आत्मदेव अपने मन में चिंतन करते हैं क्या करें इस घर में रह करके। वैराग्य जैसे आ गया, एक वैराग्य तो भगवान के लिए होता है और एक वैराग्य ये होता है छोड़ो इस जिंदगी से करना क्या है इसे। तो कथम रोदिसा विप्र त्वं का चिंता बलीयसे। अरे एक दिन चले गए कि चलो अब वन में चलते हैं, आत्महत्या करने चलते हैं। आत्महत्या क्या करें, कहीं पर जाकर के बैठे तो बैठ करके एक संत महात्मा भी बैठे हुए थे वहां पर, उनसे मिले महात्मा से। महात्मा ने कहा अरे तुम क्यों रो रहे हो, रोने लग गए बहुत महात्मा को देख के। तो कहा कथम रोदिसा विप्र त्वं का चिंता बलीयसी। क्या चिंता है तुमको, क्यों परेशान है। वदम त्व सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे अपनी चिंता का कारण तो बताओ। पंडित जी क्या हुआ, बोला पुत्र नहीं है। अरे अरे मैं तो सोचा कि आप अपने भगवान के लिए रो रहे हैं, तुम पुत्र के लिए रो रहे हो। अरे उन्होंने कहा तुम पुत्र के लिए रो रहे हो, मैं तो ये सोच रहा था कि भगवान के लिए रो रहे हो। बोले मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे ये तो कर्मों की गति है पंडित जी, क्यों रोते हो। विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। संसार की वासना त्यजो। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, अगर वास्तव में आप भागवत कथा सुन रहे हैं तो करूं ऐसा रहिए जैसे श्रीफल होता है, श्रीफल के अंदर गोला रहता है ना, एक पानी वाला होता है। तो पानी वाला श्रीफल कैसे होता है, कच्चा नारियल चिपक करके रहता है, पोड़ते भी हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, तो घर जाके चाकू से निकालते हैं, प्रसाद देना भी कठिन, कभी कभी हाथ ही कट जाता है। और कैसे रहिए, तो बोले पंडित जी हम तो सोच रहे थे आप भगवान के लिए रहे कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये तो कर्मों की गति है, जैसा जिसने मांग करके पंडित जी ने कहा अरे महाराज प्रवचन, मैं तो पंडित हूँ, प्रवचन देना तो मुझे भी आता है, बहुत अच्छा आता है। मुझे तो संतान का आशीर्वाद तो उन्होंने कहा तुम्हारे भाग्य में है नहीं, पर तुम जबरदस्ती कर रहे हो। एक फल दे दिया, बोला अपनी पत्नी को खिला देना। और फल भक्षेण गर्भ स्याद गर्मेण विर्दिता। फल घर आए, पंडित जी ने कहा अरे सुनती हो धुंधली, सुनती हो। धुंधली ने कहा क्या है, बोला आज खुशखबरी है, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाई हूँ। बोला लो फल खा रो। धुंधली ने कहा कहे तो ऐसे रहे थे जैसे 9 लाख का हार लेकर के आए हो, फल क्या फल खाना है, ये फल तो खाने। बोले तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। अरे क्या करते हो। उसकी बहन आ गई, बहन ने कहा गांव की आ गई, पड़ोसन आ गई। पड़ोसन हमेशा अच्छे होते हैं, नोट करना, पड़ोसन अच्छे होते हैं, पड़ोसी सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारे सुख दुख के साथी तो पड़ोसी हैं। और पड़ोसन ने कहा अरे बहन खा लो, आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, पुत्र प्राप्त हो जाएगा तुम्हें, खा लो खा लो। बोलती नहीं फिर तो मेरा पेट भारी हो गया, फिर रोटी कम खा पाऊंगा। बोला अरे कुछ नहीं होता, हमने भी तो देखो हमारे इतने बच्चे हुए। बोला नहीं फिर तो मेरा सो खराब हो जाएगा, फिर मैं फैशन कैसे करूंगी। उलझा दिया पड़ोसन। कुछ दिन बाद जो है कुछ देर बाद बहन आ गई। बहन ने कहा अरे बहन क्या हुआ, क्यों परेशान हो। बोला इन्होंने पंडित जी ने एक फल दिया है, उस फल को खाने के लिए कहा। बोला अरे क्या करोगी फल खा करके, ऐसा करना गाय को खिला दे इसको, गाय फल तो खिला दे गाय को, और तू कह दे कि मैंने खा लिया। अपने पति से, पंडित जी से, मेरे जीजाजी से कह देना खा लिया, और जब मेरा बेटा होने वाला है उसको तू रख लेना, और इस बेटे को बदल देंगे, मैं चुपके से तुझे दे दूंगी, तो कुछ ड्रामा करते रहना। ऐसे उसने उताव कर दिया, कुसंग में पड़ गया। जीवन में सत्संग न मिले कोई बात नहीं है, कुसंग कभी नहीं मिलना चाहिए, कुसंग बर्बाद कर देता है।
इसने वो फल खा लिया, खाया नहीं, गौ को खिला दिया और दोनों के बच्चे हुए। तो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, उनका गोकर्ण हो गया और धुंधकारी महाखल। नाम दोनों ने कमाया, एक ने नाम कमाया, एक ने नाम गंवाया। दोनों के बच्चे, दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, एक रुलाने वाला और एक हंसाने। कबीरा जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए, अब ऐसी करनी करी चलो कि हम हंसे और जग रोए। ऐसा उसने तबाही मचा दी। कैसे मचा दी? चारों तरफ आतंक मचाए। और अब गोकर्ण जी ने कहा ऐसे बच्चे से, पंडित जी ने कहा ऐसे क्या करें, ऐसे बच्चे ने क्या इस बच्चे से क्या करना मैंने। पंडित जी कहते हैं क्या करूं इस बच्चे का। और एक दिन बने चले गए और वन में जाकर के अब फिर आत्महत्या करने चले गए। पहले क्यों जा रहे थे? संतान नहीं है। अब क्यों जा रहे हैं? संतान है, उसने परेशान कर दिया। तो परेशान कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम को दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई कह रहा पैसा नहीं है। तो वो पंडित जी समझाते हैं। गोकर्ण जी चले गए। गोकर्ण जी ने घर का हिसाब देखा, हिसाब ठीक नहीं है। गोकर्ण जी भी चले गए, यात्रा में चले गए। लेकिन गोकर्ण जी को पिताजी मिल गए और पिताजी को समझाते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी क्या हुआ, क्यों परेशान हो, वन में क्यों आए? बोला बेटा उस धुंधकारी ने मेरी जान खराब कर दी है, मैं परेशान हूँ। देखो मैं आपसे कहूँ एक निवेदन, बच्चों को लाड प्यार जरूर दीजिए, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। एक एक दो दो बच्चे हमारे देना चाहिए, पर इतना ज्यादा ना बिगाड़ दीजिए कि हमारी स्थिति खराब हो जाए बाद में। इन्होंने इतनी स्थिति खराब कर दी। तो गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। भगवान का दास सदा सुखी। और गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी आप उस बच्चे के लिए परेशान, दुनिया में कोई सुखी है? तो गोकर्ण जी कहते हैं, उपदेश देते हैं, भागवत में कहते हैं न चैन्द्रस्य सुखम किंचित, न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्तु विरक्तिना मुनिरेकांत जीवना। कोई सुखी नहीं। कहते न तो इंद्र खुद सुखी नहीं है, न सुखी चक्रवर्ती, ना चक्रवर्ती सम्राट। जानते हैं किसको बोलते हैं चक्रवर्ती? जैसे महाराज दशरथ। तो जो एक गांव का होता है उसको बोलते हैं मुखिया, जो 1000 गांव का होता है उसको बोलते हैं राजा, जो 10,000 गांव का होता है उसको बोलते हैं महाराजा, और जो 1 लाख गांव का होता है उसको बोलते हैं सम्राट, और जो 7 लाख गांव का मुखिया होता है उसको बोलते हैं चक्रवर्ती सम्राट। तो चक्रवर्ती सम्राट भी। तो कहते हैं पिताजी मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सुंदर बात बताता हूँ। बोले देहे स्तिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, छाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। जिंदगी में
क्या करो देहे स्तिमान रुदिरम अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता। सबसे बर्ताव किया जाए मेरे भाई बहनों, पत्नी पत्नी की जगह है, माँ माँ की जगह है, बेटा बेटे की जगह, घर घर की जगह है। लेकिन कितने आसक्त मत हो जाइएगा कि वो आसक्ति आपके लिए दिक्कत पैदा कर दे। और पिताजी आप इतने आसक्त होते हैं, और पिताजी एक काम और कीजिए, बोला धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषान् त्यज काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। सेवा, गौर से सुनिएगा, सेवा तथा रसम हो नितराम, धारा निकलने लग जाएगी और आनंदित हो जाओगे। तो इसलिए कहते हैं धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्य, गौर कीजिएगा, सेवस्य साधु पुरुषान, ऐसे साधु पुरुषों का सेवन कीजिए, उनकी संगत में रहिए। त्यज काम तृष्णा, काम तृष्णा को त्याग करके उनकी संगत में। उपदेश देते हैं, उपदेश देते देते उनको वैराग्य आ गया, वन में चले गए। इधर माँ ने क्या किया, बेटे ने बहुत परेशान कर दिया, माँ ने क्या किया, माँ कुएं में जाकर के मर गई। इसने क्या किया, इसने जाकर के बुला दिया, वैश्याओं को घर में बुला दिया, 4-5 वैश्याओं को, और अब इसने आतंक मचा दिया। एक दिन उन्होंने कहा इतने धन से हमारा काम क्या चलेगा, आप लाओ, और राजा के यहाँ से चोरी करके ले आता है धुंधकारी, और चोरी करके जैसे ही लाया राजा के यहाँ से, तो इनको ये लगा जो इसने वैश्याएं ला रखी थी घर में, इनको लगा कि ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं, राजा के सैनिक आने वाले। इसके मुंह में कोयला ठोस करके इसको मार मार करके इसकी अब जो है मृत्यु कर दी, और इसकी आत्मा जगह जगह। तो एक दिन गौकर्ण जी आते हैं घर देखने के लिए कि मेरा गांव में क्या क्या हो रहा है। देखते हैं गांव में तो माँ भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, और उस घर में जैसे सोते हैं तो कभी मेंढा के रूप में, कभी भैंसे के रूप में ऐसे दिखाई देता है, ऐसे चारों तरफ दिखाई देता है। तो गौकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो, उस आत्मा से बोला अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नामितं मया। मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी हूँ भैया। बोला तेरा तो मैंने एक पिंड दे दिया था, बोला उस पिंड से मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, तो बहुत कुछ। तो सूर्य देव की उपासक थे गौकर्ण जी महाराज, और सूर्य देव की उपासना करते हैं। नमो नमो वरण्याय वरदांशु मालिने ज्योतिर्मय नमस्तुभ्यम अनंताय जिताय त्रिलोक चक्षुषे तुभ्यम त्रिगुणाय मृताय नमो धर्माय हंसाय जगत जनन हेतवे नर नारी शरीराय नमो निदुष्टमाय ते प्रज्ञानाय किलेश्वराय सत्तासाय। ऐसी उपासना करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव से आकाशवाणी होती है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। एक ही कारण हो सकता है मुक्त करने का, श्रीमद् भागवत